तुम्हें याद कराने लग जाएंगे कि साइन, पर तुम याद मत करना, तुम कोशिश करना समझने की। पहली बात तो थीटा किसी एंगल को नाम दिया जा रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि राइट एंगल्ड है एट बी पर। वो कह रहा है कि जो साइन आएगा ना, देखो पहली बात तो इन्होंने ना, देखो दोनों को, इनकी ये चीज़ बड़ी प्यारी लगी मेरे को, दोनों को ना थीटास के टर्म में कहने की ट्रिक। बेटा ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा सर? 60 डिग्री होगा। 180 में से 90 की जगह तो ये छीन के ले गया, तो ये दोनों का समअप हमेशा 90 के इक्वल होगा। मैं जिस दिन कहूँगा ये 45, आप लोग कहोगे सर ये 45, क्योंकि ये तो 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे चलती है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो इसे तो 90 रहने दो। तो बेसिकली ये लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं, मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बोला करूँगा इसे मैं फिर, ताकि ये दोनों आज भी अगर समअप करें 90 माइनस थीटा को थीटा में अगर ऐड करूं तो थीटास से थीटास कैंसिल कर दो, 90 आ जाएगा। बेसिकली उसकी तरह शायद दो नंबर जिनका सम अप 90 है और एक एक्स मान लिया तो दूसरा 90 माइनस एक्स होता है। बस तुम लोग वैल्यू डालना सीखो। अगर ये 30 आया, 30 डिग्री आया, 30 माइनस करो के ही तो बताते थे, 60 आएगा ये। सोचो ये ना 40 डिग्री है, तो तुम क्या कहोगे? सर रुको, 90 माइनस 40 सर 50 होगा ये। तो पहले तो ऐसे कहना सीखो। दिक्कत यह उन्होंने इसे अल्फा का नाम नहीं दिया और इसे बीटा का नहीं दिया, थीटास में दोनों को कॉन्सेप्ट को बांधा ताकि फॉर्मूला बन सके। फॉर्मूला बनाते टाइम बहुत कम चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। बस वो ये कहना चाह रहा है आखिर साइन क्यों बदलता है, मतलब कॉस में ही क्यों बदलता है। हमारे बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो साइन का ना कॉसेक याद करा है अपोजिट, तो सर कॉसक में बदलना चाहिए ना, हमें फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आ रही है, कॉसक में क्यों नहीं बदलता अभी ये। बस इतना सिंपल है। इसके नज़रिए से जब तुम लोग साइन निकलवाते हो, ये लो साइन सी क्या होता है वैसे, साइन क्या होता है बेसिकली सर पी अपॉन एच। सी के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखना, इस एंगल से दो लाइनें जाया करेंगी, एक तुम्हें हाइपोटेनस की तरफ ले जाएगी और दूसरा तुम्हें बेस बताएगी। तो पी अपॉन एच कौन होगा इसके लिए? साइन सी के अकॉर्डिंग टू सी सर आप कहोगे पी यानी कि ए बी, अपॉन में एच तो सर ए सी रहेगा। ये कह रहा है साइन सी क्या है? ए बी अपॉन ए सी। मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ए के अकॉर्डिंग आ जाओ अब, क्योंकि वो 90 माइनस थीटा, एक तरफ थीटा बताया और एक तरफ 90 माइनस थीटा। देखो इसके अकॉर्डिंग कहाँ इक्वल होगा, इसके अकॉर्डिंग कब आएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी कब आएगा इसके अकॉर्डिंग? इसके लिए बेस बताओ, बी और एच, यानी कि मुझे ना ए बी चाहिए ऊपर और ए सी चाहिए। बेटा थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखो, एक सेकेंड रुको बस। कॉस ए अगर तुमने निकलवाया मेरे से, कॉस ए क्या होता है सर? बी। हाँ इसके लिए बी है बेटा ये, हाँ ए के लिए बी है ये। अकॉर्डिंग टू इट दिस इज बी एंड दिस इज पी, ये तो हमेशा ही एच रहेगा। इसके लिए मैंने कहा था ना एक लाइन बी निकलेगी और एक एच, तो इसके लिए क्या है सर? ए बी अपॉन ए सी। ये देखो दोनों इक्वल हो रहे हैं, सो बेसिकली दोनों इक्वल कहाँ होंगे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा दूसरे वाले कॉस पे जाके। इसी तरह से अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो इक्वल होगा दूसरे वाले एंगल पे साइन के बराबर, कॉस के इक्वल नहीं। कॉस सी क्या होगा? कॉस सी सर बी, बी सी अपॉन ए सी। और मैं कहूँ साइन और मैं कहूँ कॉस क्या होगा इसकी, कॉस है अगर कहूँ मैं, तो कॉस है तो कुछ और कह रहा है, तो दोनों कॉस के इक्वल नहीं हो पाएंगे आपस में, दोनों साइन और कॉस की टर्म्स में होंगे इक्वल। एक एक से यहां से कॉस निकालो, दूसरे के वहां से साइन निकालो और दोनों बराबर। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये मत कहना सर स्क्वायर अगर आ गया तो उसका फॉर्मूला बताओ। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और बाकी फॉर्मूले ऐसे बन रहे होंगे, टेन कॉट में बदल जाता है, तो टेन फिर कॉट फिर कॉट फिर टेन, कॉसेक सेक और सेक और कॉट, सेक और कॉसेक, है ना। प्रूव वाला ये क्वेश्चन है, मैंने डिनोमिनेटर भी नहीं लिखा, मैंने ये भी नहीं लिखा प्रूव किसके इक्वल करना है। ठीक है, अभी फोकस बस इस पे करना है यार। थीटाज हैं यार ये, इसके जो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद जो भी मिलेगा वो सारा थीटा होगा। वो बात अलग है, इनका थीटा बहुत अलग है। ये देख रहे हो, ये थीटाज है। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कभी कोई फॉर्मूला बना नहीं। सर बता रहे हो तो अब ठीक से बता दो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कोई दूसरा एंगल ले लो। देखो अगर थीटा सेम भी होते हैं ना तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता। हाँ ये 2 टाइम्स हो जाता है बेटा। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है और कॉस स्क्वायर बीटा है तो भी कुछ बनता थोड़ी ना है। सर बनता कब है? साइन स्क्वायर थीटा जब बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटास के। थीटा सेम नहीं है, किसी एक को चेंज करो। कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या कहो बेटा, किसी एक को ना चेंज कर रहा हूं साइन की टर्म्स में और दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ना 1 के इक्वल होते हैं। आज तो इनके थीटाज इक्वल नहीं हो रहे, पर पक्का कह रहा हूं 90 में से माइनस करूंगा ना अगर थीटा तो इट में भी चेंज हो सकते हैं, मतलब सेम आ सकता है। इसको ऐसे ही रख। मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर ऐसे ही रखा। मैंने कहा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस जो भी तुम्हारा थीटा आ रहा हो। ये रहा यार, ये है हमारा थीटा, इतना बुरा सा। तो ये बुरा सा थीटा रख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देना भाई, क्योंकि इस पूरे को 90 में से घटाना है। 90 माइनस थीटा, इस थीटा को 90 में से घटाना है। तो साइन स्क्वायर मतलब जैसे कॉस स्क्वायर में से माइनस होगा ना, ये इट साउंड लाइक साइन स्क्वायर। 90 माइनस थीटा देखते हैं क्या बनाएगा। देखो 90 में से ना 45 लेस होगा और ऐसा कुछ होगा। ये ब्रैकेट खुलने के बाद का नज़ारा है भाई। -45, बाहर माइनस का साइन है ना, या तो ऐसे याद कर लो बाहर माइनस होता तो अंदर के साइन पलट जाते हैं, या फिर लेजेंड बनो। देखो -45 और माइनस भी थीटा करो, 90 में से -45 भी करो और 90 में से माइनस थीटा भी करो। हाँ अगर यहाँ माइनस आता ना तो जी अल्टीमेट प्लस बन जाता, वो एक अलग कहानी है। सेम लिख लूँ फटाफट से बेटा, एक बार इस पर ग्रिप बन जाए। हाँ जी, डिनोमीटर भी साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर करवाना 90 में से, ये 45 रहा और ये जी ऐसे ही रहेगा। नंबर नंबर ही तो हो पाएगा माइनस। हाँ चीज़ें बदल गई, साइन स्क्वायर में बदल गई चीज़ें, पर थीटा भी बदल गया क्योंकि माइनस हुआ ना 90 में से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये थीटा ये है भाई, ये है थीटा। ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं थीटास। तो क्या साउंड करते हैं ये, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, सर इज इक्वल टू 1। ये पूरा थीटास है। तो जी न्यूमरेटर तो हो गया, अब डिनोमिनेटर थोड़ा सा करवा। सर आप भी अलग ही हो, अब अलग से कराओगे डिनोमिनेटर। सर कभी कभी ना मन में ख्याल आता है हमें ये सब चीज़ें एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगी। तुम लोग एक प्रॉमिस करो छोटा सा, ये देखो दो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक दो सेम है, थीटा सेम है नहीं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो सुना है मैंने, तो जी मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। आई नो थीटाज आज सेम नहीं है, क्या पता 90 में से माइनस करके बात बन जाए। सर माइंड मैपिंग करना जरा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कुछ नहीं होता। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बहुत कुछ होता है। कोशिश करो इसे 90 में से माइनस करो। आज ये 30 है और ये मान लो एग्जाम में 60 आया हुआ है, तो 90 में से जिस दिन 30 माइनस कर दोगे ना यहाँ से 60 साउंड करेगा, वो भी साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तुम्हारी बात बन जाएगी। यहाँ आज बात नहीं बन रही तो वो जी समझ जाना फटाफट से। स्टेप 1 में कर रहा हूँ यार। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जी ये 1 की इक्वल कर दो, आपने मैंने यहाँ चेंज कर दिया डायरेक्ट। चलो इसे करते हैं जी, किसी भी एक को, तुम्हारी मर्जी है यार। 10 60 प्लस थीटा को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, मेरा मन नहीं है इसे चेंज करने का, इसको बदल रहा हूँ। कहते हैं 10 को अगर कॉट में, 10 किस में बदलता है, कॉट में। कहते हैं 10 को कॉट में बदलने की एक निंजा टेक्निक ये है। कहते हैं 90 में से ना जो भी थीटा है उसका, देखो मैं एक छोटी सी गलती कर दी मैंने यहाँ, तुम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स लगाओ और फिर उससे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना। ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं मैथ्स के अंदर, तो छोटा वाला ब्रैकेट फिर बड़ा वाला। तो 10 देखो कॉट में बदलने की ट्रिक है ये, है ना।
वैसे पहले 10 लिखना चाहिए मुझे, 90 माइनस करने के बाद फिर आना चाहिए कॉट। खैर कहते हैं ना इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। न्यूमरेटर में 1 चला रहा हूँ, 10 थीटा कितना बता रहा हूँ 60 प्लस थीटा, यहाँ कॉट बना रहा हूँ। अब वैसे पहले यार तुमसे बेकार में झूठ बोलूँ, यहाँ 10 आना चाहिए। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 90 में से करो भाई 30 माइनस करो सर 60। अरे ये बाहर माइनस है और ये माइनस है, इसे इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बाहर का माइनस का साइन अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगी ये एक तरह से, बाहर माइनस का साइन है अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस ये आ गया। अब सर हम क्या करें, ये तो बात सी देखो थीटास तो सेम हुए, इसी चीज़ का शुक्र बनाओ। ऊपर में 1 चलाओ और फिर डिनोमिनेटर बनाओ 10 6। बताओ अब क्या होगा। कॉट को ना यू कैन राइट 1/10। 1/10 क्या, इसके साथ थीटा नहीं लिखोगे। आज तक 10 थीटा इक्वल हुआ करता था, इन दोनों की बनती नहीं थी, तो 1/cot थीटा के 10 थीटा जो भी है, कॉट थीटा को क्या लिखा 1/10 थीटा। अब मुझे नहीं लगता, अच्छा बीच में ना यार कोई साइन नहीं था बेटा, नीचे बीच में मल्टीप्लाई थी, ऊपर तो चलो प्लस था तभी तो फॉर्मूला बना यार, नीचे मल्टीप्लाई है। पता है मैं ना 10 थीटा और कॉट थीटा जब साथ में मल्टीप्लाई में आता है तो मैं बड़ा गुड सिंबल समझता हूँ इसे। क्यों, क्योंकि बच्चे हमारे लिख देते हैं कॉट थीटा को 1/10 थीटा, कहते हैं सर दोनों अपोजिट हैं 1/, में करना पड़ेगा। और फिर यार फिर आगे ना मतलब ऐसे कट जाता है, मल्टीप्लाई है ना क्योंकि नॉट प्लस। तो tan और कॉट या ट्रिग्नोमेट्रिक की वो रेशियो जिनकी आपस में नहीं बनती वो बड़ी जल्दी कट जाते हैं। तो जी नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे सर 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1, और 1/1 हमसे मत पूछना क्या होता है। हैंस प्रूव्ड हो गया। थैंक यू सो मच।